Hello students, welcome to Angan Public School. Good morning everyone. Welcome to live classes. Today we will learn Computer Standard 8. So open your computer textbook. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी. टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 60. चैप्टर नंबर 4, Excel. In school you have a daily timetable of subjects. Sometimes you also prepare a timetable of marks scored in each test and calculate the total marks, percentage, average marks scored in each subject, etc. In Windows, all these can be easily, quickly and accurately done in Excel. यानी कि जो एक्सेल है वो कहाँ पे यूज़ होता है, तो स्कूल में डेली टाइम टेबल जो बनता है. ओके, कोई टाइम टेबल बनाने के लिए, मार्क्स को डालने के लिए, कैलकुलेटर करने के लिए, टोटल मार्क्स करने के लिए, परसेंटेज करने के लिए, पूरी एवरेज के लिए, ये सब के लिए एक्सेल है वो यूज़ होता है. एक्सेल में क्या होता है, तो जो हमारा वर्क है वो इजीली और क्विकली झड़प से हो जाता है. ओके, झड़प से डन हो जाता है एक्सेल में. एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम्स कॉल्ड स्प्रेडशीट्स और वर्कशीट्स. एक्सेल प्रोग्राम का एक पार्ट है जिसे हम क्या कहेंगे, स्प्रेडशीट और वर्कशीट्स कहेंगे. In an Excel worksheet, data is displayed in the form of rows and columns. Besides, there are several tools that help in easy and quickly entering of data, speedy and accurate calculation of totals, percentage and average. तो एक्सेल में क्या होता है, तो आप जो रोज़ और कॉलम्स होती है तो वो डिस्प्ले करता है, वो दिखाई देता है वर्कशीट में. ओके, कॉलम्स और रोज़ जिसमें हम रिज़ल्ट बना सकते हैं, कोई भी टाइम टेबल बना सकते हैं. ओके, एक्सेल उसमें यूज़ होता है. तो एक्सेल में क्या होता है, तो एक्सेल में आप इजी और झड़प से क्विक झड़प से आप क्या करता है, डेटा एंटर कर सकते हो और उसमें झड़प से कैलकुलेशन कर सकते हो. परसेंटेज और एवरेजेस सब कुछ उसमें झड़प से होता है. किसमें, एक्सेल में. अब देखेंगे स्टार्ट एक्सेल. एक्सेल हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो स्टार्ट बटन, ऐसे कंप्यूटर में है स्टार्ट बटन. ओपन द स्टार्ट मेनू. आपको क्या करना है, स्टार्ट जो मेनू है वो स्टार्ट करना है. फर्स्ट ऑन द टास्क बार क्लिक ऑन स्टार्ट बटन टू सी द स्टार्ट मेनू. तो आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ओपन होगा स्टार्ट मेनू और आपको देखने को मिलेगा स्टार्ट मेनू. देखो यहाँ से करोगे तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा. और प्रोग्राम पॉइंट ईयर है ना, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सारे प्रोग्राम आपको दिखाई देंगे. On the start menu, point to all programs. You will see a sub menu. Scroll down the list of programs till you see Microsoft Office. तो आपको क्या करना है, देखो कि स्टार्ट मेनू है पॉइंट टू, तो उसमें ऑल प्रोग्राम निकलता है. देखो, तो ऑल प्रोग्राम पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको दिखाई देगा. ये है क्लिक हियर. यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन हो जाएगा. ओके, सारे प्रोग्राम यहाँ पे ओपन होते हैं. उस पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हमें ओपन करना है. ओके, यहाँ से देखो सब कुछ ऑप्शन में आ जाता है. जो भी आपको जिसमें भी गेम्स खेलनी हो, कोई भी करना हो, तो इसमें आप इस पर क्या करना है, क्लिक करना है. ओके, तो वो ओपन हो जाएगा. 3 क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टू सी अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स इन इट. तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आप क्लिक करोगे तो ये इस तरह से आएगा. तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल. ओके, हमें किस पर जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007.
उस पर हमें क्लिक करना है। ओके, टर्न पेज। For on the list, click on Microsoft Office Excel 2007 to open the Excel window। तो इस तरह से विंडो ओपन होगा। देखो, इसको बोलेंगे रिबन, इसको बोलेंगे नेम बॉक्स, ये है टाइटल बार, ये है मेनू बार, ये है फॉर्मूला बार। उसके बाद देखो नीचे ये है रोड्स, ये है सीट टैब, एक्टिव सेल, ये है ना वो एक्टिव सेल है, ये स्टेटस बार, ये है कॉलम शेडर्स। ओके, इस तरह से हमारा जो एक्सेल है वो ओपन होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें हम रिजल्ट और सब कुछ बना सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं। द एक्सेल विंडोज इज अ वर्कशीट विच हैज़ रोज एंड कॉलम्स। तो एक्सेल में इस तरह से वर्कशीट में कॉलम्स और रोज आती है। देयर आर रोज फ्रॉम 1 to 65536 and 256 columns from A to 4। तो रोज कितनी होती है? तो 1 to 65536 और कॉलम्स कितनी होती है? तो A to 4 में 256 होती है। द इंटरेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। तो सेल हम किसे कहेंगे कि जो रोज और कॉलम्स है, जो रोज और कॉलम्स है इसमें, उसे हम कहेंगे सेल। जो ये है ना, ये रोज और कॉलम, उसे हम कहेंगे सेल। ओके, इसे सेल कहेंगे। एवरी सेल इज अ वर्कशीट हैज इट ऑन यूनिक एड्रेस। It is the row and the column in which it is found. For example, if a call is found in column B and row 7, its cell address will be B7। तो इसमें क्या होता है? तो आपको यूनिक एड्रेस चाहिए, तो आपको क्या करना है? तो देखो, रोज और कॉलम्स है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि इसे हम कैसे ढूंढेंगे। ओके, कैसे ढूंढेंगे? तो मान जैसे कि कॉलम बी है और 7 और बी है, तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे? B7। क्या? B7 लिखेंगे तो उसका सही एड्रेस हमें पता चल जाएगा। ओके, तो एक्सेल विंडोज फर्स्ट टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, यह है रेस्टोर डाउन। ओके, तो ये है ऑफिस बटन, यह है नेम ऑफ द प्रोग्राम्स, यह है मिनिमाइज क्लोज, यह है रेस्टोर डाउन। इन द सेंटर ऑफ द टाइटल बार यू कैन सी द नेम ऑफ द प्रोग्राम, बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आपको क्या करना है? टाइटल जो होता है उसमें लिखा होता है, टाइटल बार में यहाँ पे लिखा होता है कि शीट 2 शीट 3, तो वैसे ही उसमें यहाँ पे भी लिखा होता है कि बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, उस तरह से लिखा होता है। उसके बाद का पेज नंबर 63, ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर यू कैन सी ऑफिस बटन, क्लिक ऑन दिस बटन टू ओपन सेव और प्रिंट योर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से आपको क्या होता है? तो आपने जो भी उसमें लिखा है तो उस पर बटन पर क्लिक करके ओपन करना है। सेव और प्रिंट, डॉक्यूमेंट को सेव करना हो या प्रिंट करना हो तो वहाँ से वो होता है। द क्विक एक्सेस टूल बार एज टूल लाइक सेव, अंडू, रेडो एंड न्यू विच आर यूज्ड मैनी टाइम्स इन एक्सेल। तो एक्सेल का यूज़ मैनी टाइम होता है, सेव करने में, अंडू करने में, रेडो करने में और न्यू फाइल ओपन करने में। ओके, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द टाइटल बार यू कैन सी देयर बटन्स। तो इस तरह से आता है मिनिमाइज, ये है रेस्टोर डाउन और ये है क्लोज। यहाँ से मिनिमाइज होता है, यहाँ से रेस्टोर डाउन होता है, यहाँ से क्लोज हो जाता है। ओके, तो क्लिक ऑन मिनिमाइज टू मिनिमाइज द एक्सेल विंडोज। द विंडोज disappears from the desktop. Now you can see only its icon buttons on the taskbar।
तो कैसा होता है, तो अपन मिनिमाइज जब आप करते हो तब सब कुछ चला जाता है, ओके, मिनिमाइज हो जाता है यानी कि चला जाता है, तो डेस्कटॉप पे चला जाता है। तो फिर क्या होता है, आइकॉन बटन सिर्फ आपको दिखाई देता है, तो वो उस पर लेके जाना है और वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो फिर से वो दिखाई देगा। क्या, जो भी हमने मिनिमाइज किया वही फिर से वो दिखाई देगा, ओके। टू सी द एक्सेल विंडोज अगेन जस्ट क्लिक ऑन द आइकॉन बटन ऑन द टास्क बार। तो आप जब विंडोज़ एक्सेल करते हो तो टास्क बार में क्या दिखाई देता है, सिर्फ आइकॉन बटन ही दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, सिर्फ आइकॉन बटन ही दिखाई देता है, जिससे आप मिनिमाइज कर सकते हैं, ओके। क्लिक ऑन रेस्टर डाउन टू मेक द एक्सेल विंडो स्मॉलर इन द स्मॉलर विंडो दिस बटन चेंज टू मैक्सिमाइज बटन। यानी कि आपको क्या करना है, तो जो ये रेस्टर डाउन है उससे आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं विंडो को, ओके। एक्सेल विंडो है वो स्मॉल कर सकते हो, फिर मैक्सिमाइज बटन से उसे चेंज भी कर सकते हो, ओके। ये है मैक्सिमाइज। क्लिक ऑन मैक्सिमाइज टू सी द विंडोज इन इट ओरिजिनल साइज अगेन। तो इससे जो भी हमारी साइज पहले थी वो फिर से उस पर क्लिक करने से हमें मिल जाएगी, ओके, फिर से हमें वही साइज मिल जाएगी। क्लिक ऑन क्लोज टू क्लोज एक्सेल। तो इससे क्या होगा, जो एक्सेल है वो हमारा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद है सेकंड मेनू बार। द मेनू बार हैज़ अ फॉलोइंग टैब्स, होम, इंस्टेंट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। तो ये सब कहाँ पे आता है, मेनू बार में आता है। When you click on a tab, the ribbon below display the related tools that help you work in Excel। तो रिबन को डिस्प्ले करने में किसकी हेल्प, उसके वर्क करने में कौन हेल्प करता है, एक्सेल हेल्प करता है। कौन, एक्सेल। फॉर एग्जाम्पल क्लिक ऑन द होम टैब, द रिबन बिलो डिस्प्ले टूल्स दैट हेल्प यू टू सिलेक्ट द फॉन्ट स्टाइल्स, argument, editing tools and also tools to cut, copy and paste selected text। तो एग्जाम्पल इसका है कि आपको कोई भी सिलेक्ट करना हो, फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, ओके, उसको एडिटिंग कर सकते हो, उससे क्या कर सकते हो, कट, कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हो। ये सब मेनू बार में आता है, ओके। यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश होता है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय।